जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच से जुड़ने की पाक की पेशकश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुनाई है। बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की न्यूट्रल जांच की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पेशकश की। उनकी इस बात से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने शुरू में इस घटना से इनकार किया और नई दिल्ली पर आरोप लगा दिया था और मैं उनके बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। वहीं पहलगाम में 22 अप्रैल को इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पहलगाम की हालिया त्रासदी आरोप प्रत्यारोप के इस निरंतर खेल का एक और उदाहरण है जिसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए पाकिस्तान पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ है, फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत ने किया है। उन्होंने ही सबसे पहले हम पर आरोप लगाया था, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। शरीफ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उनके बयानों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे इस घटना पर अफसोस है जो नहीं होनी चाहिए थी। वहीं पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि और चिनाब नदी पर बांधों के निर्माण के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि आप दोनों को क्या जोड़ रहे हैं, जल संधि का इन चीजों से क्या लेना देना है। सिंधु जल संधि निलंबित हो या ना हो, इसका इस परियोजनाओं से क्या लेना देना है। पहलगाम हमले को लेकर सीमा पार से संबंध होने को लेकर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। मैं उनके डर को समझ सकता हूँ। मैं अपनी जगह मैं मतलब जो लोग छुट्टी करने के लिए आते हैं उनको इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अगर इन हालात में उन्होंने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया तो कहीं हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जीत तो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया तो उनका मकसद ही ये था कि कहीं कश्मीर से जो है सारे टूरिस्ट निकल जाने चाहिए। लेकिन जान सबको प्यारी होती है, तो मेरी तो सिर्फ उनसे यही मौतबाना अपील होगी कि हालात को देखिए और उसके बाद फैसला करिए। सर, ये जो एक कोशिश की गई थी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की टूरिस्ट अटैक के बाद, तो क्या लगता है आपको कितना असर पड़ा उससे कि दोबारा से ये ना कोई आपको ये तो नहीं कह सकता है कि असर नहीं हुआ। असर हुआ है, जाहिर सी बात है हुआ है, लेकिन जहां वो लोग जो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 26 में से एक नौजवान का नाम आबिद था जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और टूरिस्टों को बचाने के लिए उन्होंने एक इस मिलिटेंट से टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश की। तो जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं या जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो मिलिटेंसी का साथ देते हैं, उनको ये देखना चाहिए किस तरह आबिद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बिना मजहब मिलत इस चीज की निंदा करने के लिए बाहर निकले। सर, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम पाकिस्तान में एक भी पानी का बूंद जाने नहीं देंगे, तो उससे आप क्या कहेंगे? अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूँगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।